नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 8 दिसंबर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, HCA स्पॉटलाइट फिल्म अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो ये किस फिल्म ने जीता है? RRR। SS राजामौली की RRR ने एक और इंटरनेशनल अवार्ड जीता है। इस बार इस फिल्म ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है। फिल्म RRR के कास्ट एंड क्रू को इस वर्ष के HCA स्पॉटलाइट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिल्म निर्देशक SS राजामौली ने 2 दिसंबर को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में RRR के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी जीता है। अब बात करते हैं HCA की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन और इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। और चेयरमैन कौन है? स्कॉट मैंजिल। और ये इस स्थान कहाँ पे है? लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का हाल ही में अनावरण किया है? तो किस देश ने किया है? अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने न्यूक्लियर बमवर्षक B-21 रेडर विमान को लॉन्च किया है। कई वर्षों से अमेरिका गोपनीय तरीके से इस विमान को विकसित करने में लगा था। यह विमान राफेल से भी तेज बताया जा रहा है। राफेल 5वीं जेनरेशन का लड़ाकू विमान है, जबकि B-21 रेडर 6ठी जेनरेशन का विमान है। बात करते हैं यूएसए की। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। अब यूएसए से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने न्यूक्लियर बमवर्षक B-21 रेडर विमान को लॉन्च किया है। येलोस्टोन सुपर वोल्केनो ज्वालामुखी के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में गर्म लावा की हाल ही में खोज हुई है, जो दुनिया में प्रलय के लिए काफ़ी है। और ये ज्वालामुखी कहाँ है? येलोस्टोन सुपर वोल्केनो अमेरिका में है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और SS राजामौली की RRR ने HCA स्पॉटलाइट फिल्म अवार्ड जीता है, क्योंकि HCA संस्थान जो है वो कहाँ पे है? यूएसए में है। तो यूएसए से संबंधित सारे करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। और बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय के लेखक डोमिनिक लैपियरे का 4 दिसंबर को अभी निधन हो गया है। उनकी पुस्तक जो है सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के एक रिक्शा चालक की कठिनाइयों के बारे में थी, और फ्रीडम एट मिडनाइट भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में थी। तो ये पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। और नासा के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में एक नए ग्रह की खोज की है, जिसे पृथ्वी ऐसा बताया जा रहा है। इसका नाम क्या है? TOL 1075b। ये ग्रह पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है। बड़ा होने के कारण इसे सुपर अर्थ भी कहा जाता है। और दिसंबर में अमेरिकी थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट के अनुसार नए सामूहिक हत्याओं के मामले में उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में पाकिस्तान को शामिल किया गया है, और इसने शीर्ष स्थान पाया है। और भारत को कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान है। और सुंदर पिचाई को, जो गूगल और अल्फाबेट के CEO है, उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस 1 ने हाल ही में पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बनाया है। आर्टेमिस 1 का ओरियन कैप्सूल पृथ्वी से करीब 4,19,378 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा है। और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का नेतृत्व करने वाले प्रथम श्वेत अमेरिकी कौन बने हैं? हमीम जेफरीज। और भारत अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण अभी हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ये अमेरिका के बीच और भारत के बीच हर साल सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। और हवाई कंपनी पर
प्रतिबंध लगाया है यूएसए ने। और अमेरिकी शब्दकोश प्रकाशक मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए अपने शब्द गैस लाइटिंग को चुना है। और अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी फूटा है, उसका नाम क्या है? मोनोलोआ। और स्पेस एक्स द्वारा अभी अपना एक रोवर चंद्रमा पर भेजा गया। कब भेजा गया? 30 नवंबर को भेजा गया। और ओरियन अंतरिक्ष यान भी अमेरिका ने हाल ही में लॉन्च किया है। और अमेरिका के मैरी थारप ने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है। और न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास में आयोजित एक समारोह में मूल रूप से कश्मीर घाटी के रहने वाले दनिश मंजूर भट्ट को जयपुर फुट यूएसए के पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये थे यूएसए से संबंधित करंट अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको शॉर्ट में कहते हैं सिप्री, द्वारा जारी दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची में किन 2 भारतीय कंपनियों का नाम शामिल किया गया है? तो वे कंपनियां कौन कौन सी हैं? एक तो है HAL और दूसरी है BEAL। चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो जो पुरस्कार जो नाम शामिल किया है वो HAL और BEAL दोनों का शामिल किया गया है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली 2 रक्षा कंपनियों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में HAL कहते हैं, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको BEL कहते हैं। तो BEL और HAL का मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जो 100 कंपनियों की सूची जारी की गई है, तो इन दोनों कंपनियों को उसमें लिस्टेड किया गया है। HAL भारतीय वायुसेना के लिए LCA तेजस Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों, LCH प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर, ट्रेनर विमान, परिवहन विमान आदि का निर्माण करती है। और BEL सशस्त्र बलों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है। अब बात करते हैं सिप्री की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और सिप्री जो है हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करती है। अब बात करते हैं स्वीडन की। तो स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम में। मुद्रा है क्रोना। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? अल्फ क्रिस्टरसन। तो स्वीडन के स्वांते पैवो को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में मिला था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करने के लिए किस मशहूर भारतीय अभिनेत्री का चयन किया गया है? तो अभिनेत्री कौन है? दीपिका पादुकोण। मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण करेंगी। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला जो है वो 18 दिसंबर को कतर के लुसाइल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बार कतर फीफा विश्व कप की मेजबानी कर रहा है और दीपिका फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करने कतर जाएंगी। और इस ट्रॉफी का अनावरण करने वाली वह पहली ग्लोबल एक्टर भी बन जाएंगी। बात करते हैं फीफा की। तो फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी और स्थापना कहाँ हुई थी? पेरिस फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। येलोस्टोन सुपर वोल्केनो ज्वालामुखी के नीचे येलोस्टोन सुपर वोल्केनो ज्वालामुखी के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में
गर्म लावा की खोज हुई है जो दुनिया में प्रलय के लिए काफी है। ये किस देश में है? तो येलोस्टोन सुपर वोल्केनो जो है वो कहाँ पर है? अमेरिका में है। बात करते हैं वोल्केनो की। वोल्केनो को हिंदी में कहते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैसें, राख आदि बाहर निकल आते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार, इनकी बात करते हैं तो ये कई प्रकार की होती हैं। सक्रिय, जागृत, मृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी। अब भारत की जो ज्वालामुखी है वो कौन सी है? बैरनदीप। ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। मोहन मानसेगानी को किस देश के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ द मोस्ट, सॉरी फ्रेंड्स कुछ गलती हो गई इसमें, मोहन मानसेगानी को किस देश के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो ये किस देश के हैं? तो ये भारतीय मूल के व्यवसायी हैं और ये सम्मान कहाँ दिया गया? ब्रिटेन में दिया गया। भारतीय मूल के व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता मोहन मानसेगानी को लंदन के बकिंघम पैलेस में अलंकरण समारोह में ब्रिटेन के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान स्वास्थ्य क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है। श्री मानसेगानी को वित्त बाजार में विशेष अनुभव के लिए और एक रचनात्मक वित्त निदेशक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कैजुअल डाइनिंग ग्रुप की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट जिसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, इसके अनुसार 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो कौन बना है? अपना भारत बना है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2022 में रेमिटेंस के रूप में 2021 की तुलना में 12% की वृद्धि के साथ $100 बिलियन प्राप्त होने की उम्मीद विश्व बैंक ने जताई है। 2021 में भारत को प्रेषण में 89.4 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए थे। भारत दुनिया का पहला देश है जिसे विदेशों में प्रवासी कामगारों से $100 अरब का प्रेषण प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं विश्व बैंक की। तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। किस देश ने गश्त ए इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जाने जाने वाली नैतिकता पुलिस, मोरटलिटी पुलिस को भंग कर दिया है? तो ऐसा किस देश ने किया है? ईरान ने किया है। ईरान ने मोरलिटी पुलिस को समाप्त कर दिया है जिसे गश्त ए इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जाना जाता है। यह यूनिट 2006 में स्थापित की गई थी। अब बात करते हैं ईरान की। तो ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान में है। मुद्रा है रियाल और प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी और वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबेर। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो किस देश को दी है? बांग्लादेश को दी है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। हाल ही में मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो किस देश ने की है? ये भारत ने की है। भारत ने पहली बार कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के एक सम्मेलन की मेजबानी की है। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान में उभरती सुरक्षा स्थिति और उस देश से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के खतरे से निपटने के तरीकों पर चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री मोदी 11 दिसंबर को 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में किस राज्य में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे? तो ये कहाँ से करेंगे? गोवा से करेंगे। ये संस्थान जो है वो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली हैं। इनको ये राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 7 दिसंबर को मनाया गया। हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1949 में की गई थी। इस दिन भारत की तीनों सेना, थल सेना, जल सेना और वायुसेना के सम्मान के लिए मनाया जाता है। मुख्य तौर पर इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सशस्त्र बलों में कार्य कर रहे कर्मियों के कल्याण के लिए राशि इकट्ठा करना है। साथ ही इस दिवस के माध्यम से वर्दी में कार्य कर रहे सुरक्षा बलों को और अच्छा करते हुए शहीद हुए सैनिकों का सम्मान करना है। अब बात करते हैं सेनाओं की। तो तीनों सेनाओं के कौन कौन से हेड हैं उनकी बात करते हैं। तो आर्मी के हेड कौन है? जनरल मनोज पांडे। और नेवी के प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। और एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता? तो ये किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता है। ओलंपिक मेडल विजेता मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 200 किलोग्राम भार उठाकर ये मेडल अपने नाम किया है। अब मीराबाई चानू का पूरा नाम क्या है? साइखोम मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर में हुआ था। और ये कौन सा खेल खेलती हैं? वेट लिफ्टिंग का, भारोत्तोलन। और इनकी कोच कौन है? कुंजू रानी देवी। न्यूजीलैंड में हुई अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 4 गोल्ड मेडल भारत के नाम करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? मध्य प्रदेश की मुस्कान शेख। और 21 जिले की हैं, शिवपुरी जिले की हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यक्षगान कलाकार और पूर्व विधायक कुंबलेश सुंदर राव का दिसंबर में हाल ही में निधन हो गया है। कुंबलेश सुंदर राव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो किस राज्य से संबंधित हैं? कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।